एमांडा। ये जो पोएम है ये एक लड़की है एमांडा जिसका नाम है, और उसका और उसकी माँ के बीच में जो वार्तालाप होता है उसके बारे में इस पोएम में अपन को बताया गया है। तो देखो, अमांडा एक लड़की है और अमांडा से उसकी माँ कुछ कहती है और उसके प्रत्युत्तर में वह कैसा सोचती है, कैसा विचार करती है, जो इसमें पोएम में बताई गई है। देखो, फर्स्ट स्टैंजा, डोंट बाइट योर नेल्स एमांडा। लेखिका की माँ है, एमांडा की जो माँ है वह एमांडा से कहती है कि डोंट बाइट योर नेल्स एमांडा। अमांडा अपने नेल्स बोला जाते हैं नाखूनों को, योर में होता तुम्हारे और वाइट में होता काटना। अमांडा आपने क्या आपके नाखूनों को काट लिया है, ऐसे उसकी माँ ने उसे कहा है। और आगे क्या कहती है, डोंट हंच योर शोल्डर्स। अमांडा अपने कंधे, शोल्डर्स बोले जाते हैं कंधे को, और हंच में होता झुकाना या मोड़े हुए रखना। अमांडा अपने कंधों को झुकाए हुए मत रखो। और क्या कहती है, स्टॉप दैट स्लॉचिंग से एंड सिट अप स्ट्रेच अमांडा। और उसकी माँ दोबारा आगे क्या कहती है, स्टॉप में होता रुक जाओ, स्लॉचिंग में होता झुकना या मुड़ना। अमांडा आप ऐसे झुके हुए मत रहो, एंड सिट अप स्ट्रेट और एकदम सीधे बैठे जाओ, ऐसे उसकी माँ उससे कहती है। दोबारा देखो, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा अपने नाखूनों को मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। अमांडा अपने कंधों को झुकाओ मत। स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। और आगे कहती है कि अमांडा अपने कंधों को मोड़ करके या झुका करके मत बैठो, बिल्कुल एकदम सीधे। सिट अप स्ट्रेट, सिट में होता है बैठना, आप स्ट्रेट में होता है एकदम सीधे। अमांडा एकदम सीधे बैठे जाओ, ऐसा उसकी माँ उससे कहती है। कि बहुत सारे बच्चे जो नाखूनों को मुंह में लेते रहते हैं, काटते रहती हैं, तो अमांडा अपने नाखूनों को मत काटो, अपने कंधों को झुका करके मत बैठो, एकदम सीधी सादी बैठो, ऐसे उसकी माँ उससे कहती है। तो उसके प्रत्युत्तर में वह अमांडा क्या जवाब देती है, देयर इज लैंग्वेज ए मर्ड सी। तो अमांडा ऐसा सोचते विचार करते होती कहती है कि काश ऐसा होता कि एक लैंग्वेज बोला जाता बेटा सुनसान या शांत है, कि एक बहुत बड़ा शांत है, एमरल्ड बोला जाता है एकदम हरे रंग का, और सी में होता है समुद्र है। कि काश ऐसा होता कि बहुत ही शांत और हरे रंग का जो समुद्र है मैं वहाँ पर रही हुई होती। वेयर द सोल इनहेबिटेंस इज मी। उस सुनसान, उस शांत, उस हरे रंग के समुद्र में जो बहुत विस्तार रूप में फैला हुआ है वहाँ पर, वहाँ की मैं निवासी होती, काश मैं वहाँ पर रह रही होती। ए मैरमेड, मैरमेड बोला जाता है जल परी, और काश मैं एक जल परी होती। ड्राफ्टिंग ब्लेसफुली, और मैं खुशी के साथ, ब्लेसफुली बोला जाता है खुशी के साथ, आनंद के साथ मैं इधर उधर टहल रही होती। अर्थात जब उसकी माँ ने उससे कहा कि अपने नाखूनों को मत काटो अमांडा, अपने कंधों को झुका करके मत बैठो, एकदम सीधे बैठो अमांडा, तो उसके प्रत्युत्तर में वह बच्ची सोचती है, अमांडा सोचती है कि काश ऐसा होता कि एक शांत है और एक हरे रंग का समुद्र होता, विस्तार रूप में फैला हुआ होता, और वहाँ की मैं इनहेबिटेंट बोला जाता है निवासी होती, वहाँ पर मैं रह रही होती, और मैं एक क्या होती, काश जलपरी होती, मैरमेड बोला जाता है जलपरी, और मैं खुशी के साथ, आनंद के साथ इधर उधर टहल रही होती। ऐसा वह सोचती है, विचार करती है उस माँ के प्रश्न के जवाब में। फिर दोबारा उसकी माँ क्या कहती है उससे, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। क्या अमांडा आपने आपके होमवर्क को पूरा कर लिया, फिनिश कर लिया, या समाप्त कर दिया, या कर लिया है। क्या अमांडा आपने आपके होमवर्क को कर लिया है। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा। और आगे दूसरा प्रश्न करते हैं कि क्या अमांडा आपने आपके कमरे को, टाइडी बोला जाता है क्लीन करना, क्लीन करने को होता है साफ सुथरा कर लेना, क्या अमांडा आपने आपके कमरे को साफ कर लिया है। आई थॉट मैं सोचती हूँ, आई टोल्ड यू कि मैं आपसे कहूँ, मैं आपको बताऊँ,
टू क्लीन योर शूज अमांडा, कि आप आपके जो शूज हैं, जूते हैं, उनको क्लीन कर लो। क्लीन करने का मतलब होता है साफ कर लो। ऐसा दोबारा ये 2-3 प्रश्न दोबारा उसकी माँ करती है। क्या कहती है? डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, क्या अमांडा आपने आपका होमवर्क पूरा कर लिया है? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, क्या अमांडा आपने आपके कमरे को साफ कर लिया है? और आगे क्या कहती है? आई थॉट, मैं ऐसा सोचती हूँ। आई टॉल्ड यू क्लीन योर शूज, मैं आपसे कहूँ कि आप आपके जूतों को क्या कर लो? साफ है कर लो। ऐसा वह उसकी माँ उससे प्रश्न करती है, तो उसके जवाब में वह कैसा सोचती है अमांडा? आई एम एन ऑर्फन, काश ऐसा होता कि मैं अनाथ होती। ऑर्फन बोला जाता है अनाथ है। काश ऐसा होता कि मैं अनाथ होती। रोमिंग इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट बोली जाती है गली या सड़क में, और मैं गली और सड़क में इधर उधर टहल रही होती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्टेड बेयर फिटे, और पैटर्न में होता है आकृति बनाना। सॉफ्ट डस्ट बोला जाता है कोमल धूल, और हंटेड में होता है चुप्पी या दबे हुए। बेयर फिट में होता है नग्न पैर। और काश ऐसा होता कि जो मैं अपने दबे हुए नग्न पैरों से उस कोमल धूल में क्या बना रही होती? आकृति, पैटर्न बना रही होती। द साइलेंस इज गोल्डन, क्योंकि जो शांति है वह तो बहुत ही गोल्डन है। गोल्डन बोला जाता है मूल्यवान है, क्योंकि शांति हमेशा बहुत मूल्यवान होती है। एंड द फ्रीडम इज स्वीट, और जो स्वतंत्रता होती है वह बहुत ही स्वीट होती है, बहुत ही मधुर होती है, बहुत ही अच्छी होती है। दोबारा देखो, उसकी माँ ने उससे कहा, क्या अमांडा आपने आपके होमवर्क को कर लिया है? क्या अमांडा आपने आपके रूम को क्लीन कर लिया है, साफ कर लिया है? और मैं तो सोचती हूँ कि मैं तुमसे कहूँ कि आपने आपके जूतों को साफ है कर लो। इसके प्रत्युत्तर में वह बच्ची सोचती है कि काश ऐसा होता कि मैं ऑर्फन होती। ऑर्फन बोला जाता है अनाथ होती, और अनाथ होती तो मैं गलियों में इधर उधर घूम रही होती, और मैं अपने दबे हुए, अस्टेड बोला जाता है दबे हुए, बेयरफिट बोला जाता है नग्न पैरों से उस कोमल धूल में, मिट्टी में, डस्ट बोला जाता है धूल या मिट्टी में, पैटर्न बना रही होती। द साइलेंस इज गोल्डन, और जो शांति है वह बहुत ही अमूल्य है। एंड द फ्रीडम इज स्वीट, और जो स्वतंत्रता है वह बहुत ही मधुर है, बहुत ही अच्छी है। ये उस प्रत्युत्तर में ऐसा सोचती है, विचार करती है। आगे क्या कहती है उसकी माँ? डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अमांडा आप इस चॉकलेट को मत खाओ। दैट चॉकलेट में होता है उस चॉकलेट को। अमांडा आपको इस चॉकलेट को नहीं खाना चाहिए, मत खाओ। रिमेंबर योर एक्न अमांडा, एक्न बोला जाता है कील या मुहासे। अमांडा आपको आपके कील या मुहासों को याद रखना चाहिए। रिमेंबर में होता है याद रखना। अमांडा आपको आपके कील या मुहासों को याद रखना चाहिए। विल यू प्लीज लुक मी एट मी, क्या कृपया आप मेरी तरफ देखोगी? When I am speaking you, अमांडा जब मैं आपसे बोल रही हूँ। अमांडा जब मैं आपसे ये सारी बातों को कह रही हूँ, बता रही हूँ, बोल रही हूँ, तो क्या आप मेरी तरफ देखोगी? ऐसे उसकी मौत से कहती है।